हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की क्लास 11th की सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। हमने फर्स्ट यूनिट को पूरा खत्म किया था। वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द सेकंड यूनिट एज वेल एंड नाउ अ टाइम वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द physical fitness and wellness and lifestyle. That is the part of unit number 3, and today we are going to cover the component of wellness. इससे पहले हमने फिजिकल फिटनेस को कंप्लीट करा था, वेलनेस को कंप्लीट करा था, लाइफस्टाइल को कंप्लीट करा था और उसके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। आज मेरे प्यारे बच्चों हम कंपोनेंट ऑफ वेलनेस की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे, इन सबको एक तरह से जोड़ते हुए चलेंगे और मेनली हम लोग जो फोकस करेंगे वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है, हेल्थ क्या है, वेलनेस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। आई होप दैट कि ये पूरी तरह से ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब ये सारी की सारी चीजें आपको पूर्णतः क्लियर होंगी देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रियल कंपोनेंट ऑफ द वेलनेस। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस जो है वो काम किसके लिए करते हैं? तो बेसिकली जो भी कंपोनेंट होंगे, जो भी हेल्थ के कंपोनेंट होंगे, जो फिटनेस के कंपोनेंट होंगे, उनका सबका काम क्या होगा कि जो हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट होंगे उन्हीं को वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो एनहेंस करेंगे। क्या है, हमेशा जब भी आप इस फिजिकल फिटनेस की बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट वेलनेस और लाइफस्टाइल, तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टेड करेंगे दो टाइप के, किसके, हेल्थ के कंपोनेंट को। हेल्थ के कंपोनेंट दो टाइप के थे। पहले क्या थे, स्किल रिलेटेड, ठीक है। दूसरे क्या थे, दूसरे हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। अच्छा, ये आपको याद होंगे, हेल्थ रिलेटेड आपके 5 कंपोनेंट थे और ये 6 कंपोनेंट थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कंपोनेंट को इनहेंस करने की कोशिश करते रहेंगे जो भी हेल्थ की यूनिट फिजिकल एजुकेशन के अंदर आएगी। और या फिर फिजिकल एजुकेशन को भी छोड़ के अगर वो मेडिकल के फील्ड में हम लोग स्टडी करते हैं तभी भी मेरे प्यारे बच्चों हम इन्हीं चीजों की कोशिश करते रहेंगे। तो आपका जो सिंगल डायरेक्टेड एम रहेगा वो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वी आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते चलते हैं। हम फिजिकल फिटनेस से जो कंपोनेंट है और वेलनेस के जो कंपोनेंट हैं उनसे शुरुआत करेंगे और फिजिकल फिटनेस जो है उसको क्या करेंगे, प्राइमेसी में रखेंगे, राइट। तो पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वेलनेस। फिजिकल से आप लोग समझते हैं, फिजिकल से मतलब क्या है आपका, एक तरह से शारीरिक समझ लीजिए, ठीक है। शारीरिक किस तरह से हम इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वो सारी एक्टिविटी, ऑल दोज एक्टिविटी, दे those activities are able to helpful to intensify, to justify or to make the status of physical component much better condition। तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपकी वॉकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, रनिंग के थ्रू आप कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, उसके लिए जंपिंग, थ्रोइंग, बैलेंसिंग, कैचिंग, किकिंग, स्ट्राइकिंग और स्ट्रोक स्टैंडिंग। मतलब क्या है, ये सारी की सारी जो कंपोनेंट्स हैं, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं या छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज क्या करेंगी आपको, आपकी फिजिकल वेलनेस को ज्यादा बेहतर करेंगे। वेलनेस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है एक तरह से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसमें से पूछ लेता है कि हेल्थ क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या है, वेलनेस क्या है। तो आई होप दैट कि पिछली जो क्लासेस थी उनमें अच्छी तरह से इनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, ये क्या करती है, स्ट्रेस, गेटिंग द शेप, एक्स्ट्रा वेट एंड रिस्टोरिंग अपीयरेंस विद द हेल्दी ईटिंग, रिस्पेक्टफुल फॉर द स्लीप, विगरस एक्सरसाइज एंड न्यू लुक। तो ये क्या करती है, जो फिजिकल वेलनेस है, बेसिकली जो फिजिकल वेलनेस को हम लोग रिस्टोरिंग करते हैं या फिर उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जो स्टेटस है, ये स्टेटस बेसिकली क्या होता है, इसको या तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, इसको होमोजीनियस स्टेट में रख सकते हैं, या फिर अगर हम कोई भी, ये दोनों हम कब कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं एक्सरसाइज के हेल्प से, एक्सरसाइज से, हेल्दी ईटिंग से। बाकी जो कंपोनेंट हैं हेल्दी ईटिंग के उसकी डिस्कस हम लोग आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तो क्या है, हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर ईटिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल टर्मिनोलॉजी यू नीड टू डील विद दैट। ठीक है, तो वो कौन सी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जहां तक फिजिकल वेलनेस की बात करें तो क्या होना पड़ेगा, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस के साथ आपने डील करना पड़ेगा,
जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज किस लिए होती हैं? सो दैट वी कुड हाइक आर फिजिकल वेलनेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस सोसाइटी या सोशल वर्ड जैसे भी आता है वैसे ही आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये सोसाइटी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दे टॉक अबाउट द सोसाइटी, मीन्स यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल अराउंड यू। यू आर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन है किसके साथ? सोसाइटी के साथ। सोसाइटी के साथ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये किस पे स्ट्रेस करता है? इंप्रूविंग सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स एन इंडिविजुअल, ऑफ डेवलपिंग इंप्रूविंग सोशल वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं यू नीड टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, किस तरह के लोग चीजें पसंद करते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या आएंगी आपकी सोशल वेलनेस में आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टूर पे जा रहे हैं बहुत सारे ग्रुप के साथ, ठीक है, ग्रुप के साथ कई सारे इवेंट्स को क्या कर रहे हैं आप? सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक अगर किसी को दिक्कत है तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? सपोर्ट कर रहे हैं। और कॉमन पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर डायरेक्टिंग टू डू सो मेनी थिंग्स। और वो किस तरह से हैं आगे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, उनमें और ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे इमोशनल वेलनेस। अब इमोशनल वेलनेस की बात करेंगे तो इमोशनल वेलनेस क्या रहती है मोस्टली? अगर यहाँ देखें, आप देखिए इस फोटो को अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है? एक सोशल वेलनेस भी है। देखिए ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर, वो एक पर्सन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये क्या कर रहे हैं? ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है ना। उसमें आपकी ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती कि सारे लोग सैड हैं और फिर आप क्या है, एक तरह से आप हंस रहे हैं, राइट। वैसे क्या बोला जाता है इमोशनली? ये बोला जाता है कि जैसे बहुत ज्यादा कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई आपकी, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कि आप हंस नहीं सकते या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो आपको कोशिश करनी है, यू हैव टू मेक योर बॉडी और योर थिंकिंग लाइक दिस दैट यू आर बिहेविंग नॉर्मल इन दैट ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो एवरी डे विद द लाफ्टर एंड इंजॉयमेंट, आपको इंजॉय करनी है चीजें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो इमोशनली क्या करना है आपने? इमोशनली क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करके रखना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेटर हैं और आपने आज क्रिकेट का मैच खेला और आप मैच को हार गए, राइट। तो आपको कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करना है जिससे कि आपके ऊपर पनिशमेंट भी लग जाए। कई एक बार आपने देखा है कि किसी ने बल्ला तोड़ दिया या किसी को फेंक के कुछ मार दिया, पैड्स फेंक दिए, तो बीसीसीआई क्या करती है, आईसीसी जो है वो उनको पनिशमेंट लगाती है, राइट। तो वो दिखाता है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हो, कितने स्टेबल नहीं हो, राइट। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड स्पिरिचुअल वेलनेस? हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक वेलनेस। ठीक है, बेसिकली आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप जाइए सिर्फ भगवान की भजन पूजा करते रहें या आप और कुछ सिर्फ रिलीजियस। स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? दे पुट स्ट्रेस स्पिरिचुअल रिन्यूअल्स एंड इनर पीस। दे टॉक अबाउट बेसिकली इनर पीस। ठीक है, ये इनर पीस की बात करते हैं। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आत्मचिंतन की बात यहाँ पे ज्यादा की जाती है, सो दैट कि आपको किसी भी चीज का बाद में इस तरह का एहसास नहीं हो कि ये काम मैं कर रहा था, ये काम मैंने इस तरह से नहीं कर पाया। ठीक है, वर्च्यू का बिल्कुल करेक्ट रहता है। यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो रहता है वो एक तरह से सोल पे रहता है। सोल टू सोल प्लस बॉडी और जो माइंड आपका है उनके यूनिफिकेशन की बात करी जाती है। ठीक है, हाँ, योगा से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आती है तो वो आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस में ही आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है आपको। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेचुरल और न्यूट्रिशनल। हम किसकी बात करेंगे? नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल वेलनेस। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस वन, कि हमने बहुत ज्यादा पहले भी डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में, न्यूट्रिशनल वेलनेस के बारे में। न्यूट्रिशनल वेलनेस का क्या मतलब है? वी आर टेकिंग द प्रॉपर फूड। ये नहीं है कि हम सिर्फ मीट खाए जा रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम सब्जियां ही खाए जा रहे हैं, ये अपना एक अलग डिसीजन हो सकता है सबका। पर हमें क्या करना है? न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब ये है कि आप प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में आप क्या ले रहे हैं? फैट आपका ले रहे हैं, एंड
जो भी बाकी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स की बात करें, ग्रेन्स की बात करें, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके हो गए, तो वो सारी की सारी इसेंशियल प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं जिससे कि आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी बना रहे। इट एम्फसाइज ऑन द अचीविंग मैक्सिमम एनर्जी लेवल बाय टेकिंग बैलेंस एज वेल एज द हेल्दी डाइट। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल वेलनेस जो है वो सारी की सारी डिपेंड रहती है आपकी हेल्दी डाइट पे, और मैं कहूँ तो बैलेंस डाइट पे ये सारी की सारी डिपेंड रहती है। सो इफ यू वांट योरसेल्फ एज ए न्यूट्रिशनल वेलनेस वेल्थ पर्सन, so you have to keep in mind that you are taking regular balanced diet so that your internal organs or all the body functioning should be on the optimum level. Now I'll talk about to improve, it should have the raw vegetables, fruits and reduce fat in her diet. अच्छा, ये raw vegetables की क्यों बात करी गई है? कई सारी ऐसी विटामिन हैं जिनको आप रॉ वेजिटेबल से ही गेट कर सकते हैं अगर उनको क्या किया जाए, कुक। वो कुक्ड फूड में क्या होती हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी विटामिन है जो हमारी खाना पकाते टाइम पे खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल बैलेंस। फाइनेंशियल बैलेंस का क्या मतलब है? फाइनेंस का सीधा सीधा मतलब किससे हो जाता है? आपका मनी से, राइट। यहाँ पे क्या करना है आपने, मनी के साथ वेलनेस का मतलब ये है, मनी वेलनेस का मतलब कि आपके पास जितना पैसा है जिस तरह से भी है उसको क्या करना है, आपने फाइनेंस को मैनेज करना है पूरी तरह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके पास 100 रुपीज हैं और आपको एक महीने तक, 1 मंथ तक उन 100 रुपीज के साथ मैनेज करना है। तो ये नहीं है कि आपने एक दिन में 100 रुपीज खत्म कर दिए फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। यू हैव टू मैनेज दैट मनी, right? So from improving, one individual should set the money management, right? Spend less money and get out of the debt setup, saving plans denote to the saving to the charity। और किस तरह से आप मैनेज करते हैं कि आप अपने लिए निकालते हैं और फिर आपके पास यू आर आल्सो सेविंग सम काइंड ऑफ द मनी सो दैट यू कुड डोनेट टू द नीडी पर्संस, राइट? तो ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल वेलनेस है वो मनी मैनेजमेंट के बारे में। देन वी कम टू द इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस क्या है? इंटेलेक्चुअल वेलनेस की जब भी बात आ रही है, इंटेलेक्ट की बात जब भी आएगी, आप तुरंत समझ लीजिए कि बात जो है वो किसकी हो रही है, कॉग्निटिविटी की। कॉग्निटिव मतलब आपके माइंड से रिलेटेड, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी हो गई, क्विक डिसीजन आपके हो गए, राइट? चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस में आएंगी, आपकी मेंटल वेलनेस में आएंगे कि मेंटली आप अलर्ट कितने दें। किस तरह से? इस तरह से देखिए कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक बहुत अच्छे शो को देखने जा रहे हैं, राइट? और उस शो में आप लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी पर्सन कोई आया हुआ है, राइट? आपने सिर्फ उस सेलिब्रिटी पर्सन को ही देखा, उसके अराउंड में और भी लोग थे, उन सब पे आपकी किसी तरह से कोई नजर नहीं थी, राइट? और कोई अचानक से आपसे पूछ लेता है कि अच्छा वो भी था उसमें मौजूद। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटल अलर्टनेस, मेंटल वेलनेस, कि कितने अलर्ट वहां पे आप थे, कितने मेंटली आप साउंड हैं, कितना ज्यादा चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, राइट? सो ये ज्यादा स्ट्रेस किस पे करती है? ये रिसेप्टिव न्यू आइडियाज, मोटिवेशन स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी, राइट? तो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी क्या है, मेन फंक्शन है इसके, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल बैलेंस। इन्वायरमेंटल बेसिकली क्या है? वो सारी की सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में रह रही हैं, राइट? वो सब की सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाती हैं, राइट? It is an important component of the wellness. It is the awareness of the state of the earth and effect of our habits on the physical environment. The less stress to minimizing to the harm environment. अभी के टाइम में क्या है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए साउंड एक्टिविटीज नहीं है। सो दैट आपने देखा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया हुआ है कि आप जो ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा नहीं काट सकते हैं, राइट? उसके अलावा आप देखिए कि जो पहले क्या होता था, जो आपकी पेट्रोल की गाड़ियां होती थी या फिर आपकी जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती थी, अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली स्टेट ने क्या किया, उनको ज्यादातर गाड़ियों को बैन कर दिया, वहाँ सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो क्या है, और दूसरा ये है कि वाटर की रिसाइकलिंग आप देख रहे हैं हर जगह हो पा रही है, ठीक? तो व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज देयर आर सम नेचुरल सोर्सेज, दे आर इन लिमिटेड अमाउंट। तो रिन्यूएबल सोर्सेज को फिर दोबारा ज्यादा यूज करा जा रहा है, जैसे
जो सोलर एनर्जी है उस पे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, राइट। विंड एनर्जी जो है उसको ज्यादा यूज करा जा रहा है। और अभी के टाइम में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो टाटा हो या फिर टेस्ला भी उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो हम वो सारे के सारे काम अगर बहुत अच्छी तरह से करते हैं जिससे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाने में हम लोग कामयाब हो पाते हैं, तो वो क्या है, ज्यादा बचाने में कामयाब होते हैं, मीन्स वी आर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल वेलनेस। इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम आप इन्वायरमेंटली वेलनेस अगर रखेंगे, राइट, आपके इधर उधर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, सैनिटाइजेशन अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट के साथ आप अगर फ्रेंडली हैं तो आपको बीमारियां बहुत ज्यादा नहीं होंगी। तो ये क्या है, ये सब सारी की सारी चीजें जो थी वो वेलनेस के बारे में थी। आई होप दैट कि आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई, जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं है।